हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो मैंने अपलोड किया था उसमें हमने स्लोप को थोड़ा सा डिस्कस किया था। स्लोप के बारे में पहले बेसिक्स थोड़ा सा हमने देखा था कि स्लोप किसको बोलते हैं, स्लोप होता किसका है, स्लोप मैथमेटिकली हम कैसे फाइंड करते हैं, एंड उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन का स्लोप डिस्कस किया था। लास्ट जो अपलोडेड लेक्चर है, यू कैन चेक दैट, उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन्स होंगी, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन्स ऐसी होंगी तो ऐसी लाइन्स का एंगल होता है लेस देन 90 और कांस्टेंट होता है, तो इनका स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होता है। सिमिलरली अगर हमारे पास लाइन्स कुछ ऐसी आएंगी, अगर हमारे पास लाइन्स कुछ ऐसी होंगी, ग्राफ्स ऐसे होंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स, तो इनका स्लोप होता है नेगेटिव, क्योंकि इनका एंगल होता है ग्रेटर देन 90 एंड कांस्टेंट। तो नेगेटिव स्लोप एंड कांस्टेंट, पॉजिटिव स्लोप एंड कांस्टेंट। ओके, एंड इसके बाद हमने देखा था अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन्स होंगी और स्ट्रेट लाइन्स होंगी लेकिन वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होंगी लाइक दिस, तो ऐसी लाइन्स का या ऐसे ग्राफ्स का हमने स्लोप देखा था वो जीरो था, क्योंकि इनका एंगल जीरो है। ओके, एंड अगर हमारे पास ऐसी स्ट्रेट लाइन्स होंगी, अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन्स पूरा वर्टिकल होंगी लाइक दिस, तो ऐसी लाइन्स का स्लोप होता है नॉट डिफाइंड, या हम कह सकते हैं इनफाइनाइट। तो आपके पास जब भी ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, या तो वह ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है, और या तो यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है। ओके, तो ऐसी ग्राफ्स में ऐसे ही ग्राफ स्ट्रेट लाइन के बनेंगे, तो या तो पॉजिटिव, नेगेटिव, या तो जीरो, या तो नॉट डिफाइंड, या इनफाइनाइट। ओके, तो जो नेक्स्ट हमारा आज का डिस्कशन है, वो नेक्स्ट डिस्कशन में हम स्लोप करेंगे डिस्कस किसका, कर्व का। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम एक कर्व या जब हमारे पास किसी इक्वेशन का ग्राफ कर्व बनता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इक्वेशन सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, बेसिक कुछ इक्वेशंस जिनका ग्राफ होता है कर्व। ओके, अगर मेरे पास ऐसी कुछ इक्वेशंस होंगी तो इनका ग्राफ सपोज कर्व ऐसा बनेगा, इस क्वाड्रेटिक का ऐसा। तो अगर स्ट्रेट लाइन तो हमने डिस्कस किया, अब कर्व्ड ग्राफ जब आएगा उसका स्लोप हम कैसे देखते हैं, तो ये हमारा बेसिकली आज का डिस्कशन है। ओके, तो यहां पे अगर हम देखेंगे ना, अगर हम एक कर्व्ड ग्राफ बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफ बनाऊंगा ये वाला, देखो ये मेरे पास एक ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये वाला एक कर्व्ड ग्राफ है। ओके, तो सीधे हमें दिखता है कि इस ग्राफ का इंक्लिनेशन कांस्टेंट नहीं है, यानी एंगल जो इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है वो थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इसका एंगल देखूंगा ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर पॉइंट सपोज यहां पे ये वाला है, तो यहां पे एक लाइन में खींचूंगा जो कहलाएगा इस पॉइंट पे टेंजेंट। उस टेंजेंट का यहां पे इस पॉइंट पे एंगल यहां एक्स एक्सिस के साथ ये कुछ थीटा है। ओके, अगर मैं यहां इस रीजन में ऐसी एक लाइन खींचूं, अगर मैं यहां पे ऐसी एक लाइन खींचूं, देखो वेट, देखो अगर मेरे पास ऐसा कोई कर्व है और फिर मैं यहां पे इसका यहां पे एंगल खींचूंगा, फिर यहां पे एंगल खींचूंगा टेंजेंट का इस पॉइंट पे, तो वो यहां पे थीटा कुछ है, यहां पे थीटा कुछ ज्यादा है। दैट मीन्स जब हम एक कर्व्ड ग्राफ बनाते हैं तब जाके उस कर्व्ड ग्राफ के हर किसी पॉइंट का इंक्लिनेशन या एंगल हॉरिजॉन्टल या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ डिफरेंट होता है। जैसे बिल्कुल आप यहां वेरीफाई कर सकते हैं, यहां पे इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में यहां बनाऊं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो अगर मैं यहां पे देखूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तो एंगल छोटा है, लेकिन यहां इसका एंगल क्या है, बड़ा। तो ओवरऑल सिमिलरली अगर मैं ग्राफ ऐसा भी बनाऊं, ऐसा कुछ बनाऊं, तो यहां पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस टेंजेंट का ये एंगल है, लेकिन यहां पे इसी टेंजेंट का ये एंगल है, तो यहां पे थीटा पहले ज्यादा लेकिन बाद में क्या है, कम। यहां पे थीटा पहले कम बाद में ज्यादा। इन शॉर्ट मेरा पॉइंट यहां पे ये है कि जब हमारे पास कर्व्ड ग्राफ होता है उसका एंगल हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ फिक्स नहीं होता, वो कांस्टेंट नहीं होता।
वो फिक्स्ड थ्रू आउट नहीं होता, वो वेरी करता है। जैसे यहां पे एंगल पहले कम है बाद में ज्यादा है, यहां एंगल पहले ज्यादा है बाद में कम है, सो फिर हम यहां से बता सकते हैं कि कर्व्ड ग्राफ्स का जो थीटा अगर कांस्टेंट नहीं है तो उनका tan ऑफ थीटा भी कांस्टेंट नहीं होगा। ओके, बिकॉज यहां पे एंगल जब इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो tan थीटा का भी वैल्यू वैसे ही इंक्रीज डिक्रीज करेगा। तो दैट मीन्स हमारे पास जब कर्व्ड ग्राफ्स होते हैं उनका स्लोप भी फिर कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि उनका tan थीटा जब कांस्टेंट नहीं है। तो कर्व्ड ग्राफ्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हमें यही पता चली कि उनका स्लोप कांस्टेंट नहीं होता, तभी तो वो कर्व होते हैं। उनका स्लोप पहले कम बाद में ज्यादा या पहले ज्यादा बाद में कम, ऐसा ही कुछ चलता है, तो उनका स्लोप फिर कांस्टेंट नहीं रहता। सो इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कर्व्स, जब भी कर्व्ड ग्राफ होगा, एक कर्व्ड ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट नहीं होता। उसका स्लोप क्यों नहीं कांस्टेंट होता? बिकॉज उसका इंक्लिनेशन एंगल पॉजिटिव एक्सिस के साथ कांस्टेंट नहीं होता। तो जब इनका स्लोप फिर कांस्टेंट नहीं होता तो वेरी करेगा। ओके, अब हम डिफरेंट ग्राफ्स फिर यहां पे बनाएंगे एंड उनका स्लोप फाइंड करने की या देखने की कोशिश करेंगे। तो आई रिपीट, हमें स्लोप कैसे आता है? tan ऑफ थीटा। ओके, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये बिल्कुल क्लियर, जो पिछला फर्स्ट लेक्चर है अबाउट स्लोप्स, तो उसमें हमने बिल्कुल क्लियरली ये देखा था कि स्लोप हम tan ऑफ थीटा से फाइंड करते हैं। तो अब हम पूरा tan थीटा पे ही ध्यान देंगे और कर्व्स का ग्राफ, कर्व्स का स्लोप यहां पे देखेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक फर्स्ट कर्व ये होगा, ये कर्व्ड ग्राफ है, तो अब मैं इसका स्लोप अगर मुझे ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा? देखो, अब मैंने आपको बोला यहां पे हर पॉइंट पे एंगल चेंज होगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा हर पॉइंट पे। ओके, इस कर्व पे उसी टेंजेंट का मैं क्या देखूंगा? स्लोप, एंड वही मुझे इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द स्लोप ऑफ द कर्व। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे ड्रा करूं, देखो यहां पे इस टेंजेंट कुछ ऐसा पड़ेगा और एंगल ये होगा, यहां पे एंगल टेंजेंट ऐसा पड़ेगा तो एंगल ये होगा, यहां पे टेंजेंट कुछ ऐसा तो एंगल ये, यहां टेंजेंट कुछ ऐसा तो एंगल ये। ओके, तो यहां पे सीधे दिख रहा है पहले थीटा कम है, बाद में थीटा ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। तो जब हमारे पास ऐसा ग्राफ होता है, इसका हमें थीटा सीधे दिख रहा है, वो क्या हो रहा है? इंक्रीज। इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ या एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऐसे ग्राफ्स का सीधे क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगर इसका थीटा इंक्रीज हो रहा है तो tan ऑफ थीटा ऐसे ग्राफ का क्या होगा? फिर इंक्रीज। एंड आपको पता है tan ऑफ थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है एक ग्राफ में? tan ऑफ थीटा एक ग्राफ का क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। तो दैट मीन्स इसका स्लोप क्या होगा? फिर इंक्रीज। ऐसे ग्राफ का स्लोप क्या होगा? इंक्रीज। और ऐसे ग्राफ में एंगल हम लेस देन 90 रखते हैं। ओके, थीटा हम थ्रू आउट इसमें क्या रखेंगे? थीटा हम थ्रू आउट क्या रखेंगे? लेस देन 90। तो थीटा 0 से लेकर बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स tan थीटा बढ़ रहा है, तो उसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या है? इंक्रीजिंग। तो यहां मुझे एक इंपॉर्टेंट बात पता चली कि ऐसे ग्राफ का स्लोप होता है क्या? ऐसे ग्राफ का स्लोप होता है इंक्रीजिंग स्लोप। ओके, स्लोप इस ग्राफ का क्या होता है? इंक्रीजिंग। और क्या होता है? पॉजिटिव। बिकॉज आपको पता है कि यहां पे tan ऑफ थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि लेस देन 90 है, तो ऐसे ग्राफ का स्लोप फिर होता है क्या? पॉजिटिव होता है। इंक्रीजिंग स्लोप होता है, फिक्स नहीं है, कर्व है, तो इसका स्लोप बढ़ रहा है। ओके, तो पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप ऐसे ग्राफ का होता है। तो बहुत ही आप इसको बहुत जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मेरा एसटी ग्राफ ऐसा है, एसटी ग्राफ, तो हमें पता है एसटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। तो इसका मतलब मुझे सीधे पता चला इसका वेलोसिटी क्या है? यहाँ पे इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप क्या है? इंक्रीजिंग। और एसटी ग्राफ का स्लोप होता है क्या? वेलोसिटी। सिमिलरली अगर मेरे पास एक एटी ग्राफ होगा या VT, अगर मैं यहां पे एक VT ग्राफ बना दूं और अगर मेरे पास एक VT ग्राफ ऐसा आएगा, तो ये यही है। ओके, तो स्लोप इसका क्या है? इंक्रीजिंग।
ओके तो VT ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन विद टाइम इंक्रीज हो रही है। तो अगर आपको स्लोप्स अंडरस्टैंड हो रहे हैं, स्लोप समझ आ रहे हैं, तो आप बराबर यही कॉन्सेप्ट फिर आप ST/VT ग्राफ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके या और भी किसी फिजिकल क्वांटिटी पे जो स्लोप होगा ओके गिवन रिलेशन का। तो यहां पे सो इस ग्राफ का हमें समझ आया पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप ऐसे ग्राफ का होता है। ओके सो अगर मैं नेक्स्ट यहां पे ग्राफ देखूं, दिस ग्राफ ओके तो मुझे क्या करना है, मुझे इंक्लिनेशन या थीटा पहले देखना है उसके साथ क्या हो रहा है, तो देन आई कैन से कि स्लोप के साथ क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहां मुझे पहले ही दिख रहा है, देखो पहले ही हॉरिजॉन्टल के साथ, देखो पहले ही यहां पे हॉरिजॉन्टल के साथ यहां पे एंगल क्या है, वो मैक्सिमम है। यहां पे ये जो है ना इसके साथ ये एंगल बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद अगर टेंजेंट ऐसे पड़े, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल है, उसके बाद टेंजेंट ये तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल, उसके बाद टेंजेंट ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल। तो माय डियर स्टूडेंट्स सीधे पहले ही यहां पे लग रहा है कि थीटा थ्रू आउट क्या हो रहा है, डिक्रीज। एंड इसमें मैं अगेन बोल दूं थीटा पहले ही यहां पे क्या है, लेस देन 90। हम बस ग्राफ को इतना ले रहे हैं कि एंगल क्या है, लेस देन 90 ओके थ्रू आउट। लेकिन फिर क्या हो रहा है, फिर पहले ही है मैक्सिमम 90 सपोज ओके, तो उसके बाद घट रहा है टेंड कर रहा है टुवर्ड्स 0। तो दैट मीन्स यहां पे थीटा फिर थ्रू आउट क्या हो रहा है, डिक्रीज। इस ग्राफ में इंक्लिनेशन ग्राफ का या ग्राफ पे जो कर्व है, कर्व जो है उसको अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे, उस टेंजेंट का यहां पे एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थ्रू आउट क्या हो रहा है, वो घट रहा है। अगर थ्रू आउट घट रहा है तो थीटा घट रहा है, तो उसका मतलब tan ऑफ थीटा भी यहां पे क्या होगा, वो घटेगा। तो यहां पे tan थीटा घट रहा है, तो tan थीटा क्या है, दैट इज स्लोप। तो उसका मतलब ऐसे ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वो भी घटता है, वो भी डिक्रीज होता है। और पॉजिटिव स्लोप वैसे भी यहां पे क्या होता है, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, बिकॉज यहां पे इंक्लिनेशन क्या है, एंगल जो है वो थ्रू आउट क्या है, लेस देन 90 ओके थ्रू आउट लेस देन 90, तो स्लोप पॉजिटिव। लेकिन टाइम के साथ या इस एक्स कोऑर्डिनेट के साथ यहां पे इस ग्राफ का स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज। थीटा डिक्रीज, tan थीटा डिक्रीज, उसका मतलब स्लोप डिक्रीज। तो ये क्या होता है, फिर ऐसे ग्राफ का स्लोप होता है डिक्रीजिंग। तो यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे ऐसे ग्राफ का होता है क्या, इसका होता है डिक्रीजिंग स्लोप। क्या होता है, डिक्रीजिंग स्लोप ओके वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे डिक्रीजिंग स्लोप यहां पे बनेगा इसका ओके तो ऐसा ग्राफ जब भी आपको दिखेगा तो इसका स्लोप क्या होता है, डिक्रीजिंग। आपको ये गोटा याद नहीं रखना, आपको बस एंगल पे ध्यान देना है। पहले एंगल ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम, दैट मींस tan थीटा पहले ज्यादा फिर कम कम कम, उसका मतलब स्लोप पहले ज्यादा फिर कम कम कम, तो दैट मींस ऐसे ग्राफ का स्लोप होता है डिक्रीजिंग ओके। अब अगर यही ऐसा ही ग्राफ, सपोज ऐसा ही कोई ग्राफ होगा, उसका स्लोप कुछ होगा, तो वो चीज यही बिहेवियर दिखाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका यही होगा क्या, यही होगा फॉर एग्जांपल ST ग्राफ। अगर आपको कभी ST ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा दिखा, तो इस ST ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। तो उसका मतलब यहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, क्योंकि स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो ST ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी। एंड सिमिलरली अगर आपका ऐसा ग्राफ होगा, VT ग्राफ यही होगा, तो उसका मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज, बिकॉज VT ग्राफ का एक्सेलरेशन होता है स्लोप। तो यहां पे मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज ये डिस्कशन नहीं है हमारा। बेसिक यहां पे हम बस किस पे ध्यान दे रहे हैं, स्लोप पे। लेकिन बस मैं यहां टच कर रहा हूं, आप इसको अप्लाई फिर कैसे कर सकते हैं ओके तो ऐसा ग्राफ होता है क्या, डिक्रीजिंग स्लोप। अब अगर मैं यहां पे देखूं ओके यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे ना किसी भी पॉइंट पे, तो यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखो अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रा कर दूं, वो कुछ ऐसा बनेगा ओके तो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल ये होगा। फिर अगर मैं यहां पे ऐसे बना दूं तो एंगल कुछ ये होगा, फिर यहां पे ऐसे तो एंगल कुछ, फिर ऐसे तो एंगल ऐसे ओके तो अगर आप यहां पे देखेंगे ना, थीटा ऐसे ग्राफ में थ्रू आउट क्या है, वो ग्रेटर देन 90 है। थीटा थ्रू आउट ऐसे ग्राफ में क्या होगा, ग्रेटर देन 90। जो हमने अभी ग्राफ्स देखे ना, ये वाले, ये या जो मैंने अभी ये वाला बनाया, इसमें हम एंगल थ्रू आउट लेते हैं लेस देन 90 ओके। लेकिन जो ये वाला आप ग्राफ है जो इस टाइम आया, तो इसका एंगल थ्रू आउट क्या है, ग्रेटर देन 90 ओके।
अब ज्यादा ग्रेटर कहां पे है, देखो यहां पे अगर आप बिल्कुल देखेंगे ना, थीटा पहले यहां पे कम है, बाद में थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, पहले कम है बाद में थीटा बढ़ रहा है, जो कि यहां बिल्कुल दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल, दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल। ओके, यहां पे अगर आप ये एंगल देखेंगे तो ये कम, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये ज्यादा, तो थीटा अब हो रहा है ग्रेटर तो है 90, लेकिन अब थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज। एंगल क्या है, पहले बहुत ज्यादा है बाद में कम कम है। ओके, यहां पे सपोज पहले कम है बाद में क्या है, ज्यादा, तो यहां पे थीटा जो है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो पहले ही सपोज 90 को क्लोज है, मिसाल 95, 100, बाद में 110, 120, 130, 140, 170, 160, तो थीटा थ्रू आउट ग्रेटर देन क्या है, 90 लेस देन 180, एंड फिर क्या हो रहा है, थीटा 90 से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, थीटा जब ग्रेटर देन 90 होता है ना, तो उसका एंगल, उसका वैल्यू होता है अप टू 180 पॉजिटिव, नेगेटिव, उसका वैल्यू होता है वहां पे क्या, नेगेटिव। जब इस थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा, फिर यहां पे ये भी ख्याल रखना है कि कम नेगेटिव कब, ज्यादा नेगेटिव कब। ओके, जब थीटा होता है ना क्लोजर टू 90 डिग्री, तब होता है tan ऑफ थीटा वेरी नेगेटिव। दैट मीन्स यहां से हमें पता चला, दैट मीन्स यहां पे जो वैल्यू होगा ना, वो होगा वेरी नेगेटिव, वेरी नेगेटिव। ओके, एंड यहां पे जो वैल्यू होगा, दैट विल बी लेस नेगेटिव, दैट विल बी लेस नेगेटिव। ओके, आई रिपीट, जब भी थीटा होता है ग्रेटर देन 90, tan ऑफ थीटा का वैल्यू होता है नेगेटिव, लेकिन जितना थीटा अब क्लोज होगा 90 को, उतना ज्यादा नेगेटिव, एंड जितना थीटा फिर बढ़ेगा 90 से दूर दूर होगा, उतना कम कम नेगेटिव होता है। यू कैन वेरीफाइड, tan 95 का बहुत नेगेटिव वैल्यू होता है एज कंपेयर टू tan 120। ओके, tan 120 का ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू tan 150। ओके, सो यहां पे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, एंड यहां पे लेस नेगेटिव। ज्यादा नेगेटिव से लेस नेगेटिव वैल्यू होना, इसका मतलब है क्या, बढ़ना, इंक्रीज। ज्यादा नेगेटिव से कम कम नेगेटिव होना, दैट मीन्स इंक्रीज। ओके, तो यहां पे tan थीटा जो है ना, देखो थीटा थ्रू आउट ग्रेटर देन 90, लेकिन थीटा फिर यहां पे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो tan ऑफ थीटा है ना, tan ऑफ थीटा, यहां पे tan ऑफ थीटा क्या होगा, tan ऑफ थीटा यहां पे इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव, फिर कम कम नेगेटिव, तो tan थीटा यहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो उसका मतलब स्लोप क्या होता है, इंक्रीज। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से ऐसा जो ग्राफ होगा ना, जब आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसे ग्राफ का स्लोप अगेन होता है इंक्रीजिंग, बिकॉज उसका यहां पे थीटा होता है बहुत ही पहले क्या, बहुत ही पहले बड़ा होता है 90 से, लेकिन 90 को क्लोज, फिर ज्यादा एंगल बड़ा हो जाता है, ज्यादा दूर हो जाता है नेगेटिव से, तो उसका मतलब उसका tan ऑफ एंगल जो होगा, पहले नेगेटिव ज्यादा, बाद में कम नेगेटिव, तो दैट मीन्स tan ऑफ थीटा बढ़ रहा है, ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव हो रहा है, तो उसका मतलब स्लो बढ़ रहा है। ओके, तो जब भी आप ऐसा ग्राफ देखोगे, ऐसा कुछ होगा, तो ऐसे ग्राफ का स्लोप फिर थ्रू आउट क्या होता है, वो बढ़ता है। तो ऐसे भी स्लोप का क्या होता है, ऐसे भी ग्राफ का स्लोप होता है फिर इंक्रीजिंग। तो इसको मैं यहां लिखूंगा क्या, दिस इज इंक्रीजिंग स्लोप। ओके, आई होप आप ये बिल्कुल गोटा याद नहीं रखोगे कि ग्राफ ऐसा तो इंक्रीजिंग, नो, आपको ख्याल रखना है कि एंगल यहां पे ऐसे, फिर यहां पे एंगल ज्यादा, तो पहले ज्यादा नेगेटिव फिर कम नेगेटिव को मीन्स पॉजिटिव या मीन्स इंक्रीजिंग स्लोप, एंड हाँ स्लोप यहां पे क्या होगा, फिर इंक्रीजिंग। ओके, तो स्लोप होगा नेगेटिव बट इंक्रीजिंग, स्लोप होगा यहां पे नेगेटिव बट इंक्रीजिंग। नेगेटिव क्यों, बिकॉज थीटा थ्रू आउट क्या है, ग्रेटर देन 90, तो स्लोप है नेगेटिव बट इंक्रीजिंग स्लोप है। ओके, इंक्रीजिंग स्लोप, लेकिन है क्या, है नेगेटिव। ओके, नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप। ओके, सो अब अगर मेरे पास यहां पे नेक्स्ट ग्राफ आएगा, फॉर एग्जांपल ऐसा, ओके, नहीं पता हमें स्लोप के साथ क्या हो रहा है,
ओके बस हम यहां पे फिर से पहले देखेंगे, यहां पे भी मैं एंगल की बात क्या करूंगा, एंगल यहां पे फिर से ग्रेटर देन क्या होगा 90, क्योंकि अगर मैं यहां पे दिखाऊं, देखो अगर मैं यहां पे टेंजेंट ऐसे ड्रा करूं तो हॉरिजॉन्टल ये है तो एंगल ग्रेटर देन 90, यहां पे टेंजेंट ये तो यहां पे ये तो एंगल ग्रेटर देन 90, ये टेंजेंट ये तो एंगल ग्रेटर देन 90। सो थ्रू आउट यहां पे भी थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90। ओके थीटा ग्रेटर देन 90 तो दैट मीन स्लोप होगा नेगेटिव, स्लोप क्या होगा पहले, नेगेटिव। ओके सो ऐसे ग्राफ का स्लोप जिसमें एंगल होगा ग्रेटर देन 90, ऐसे ग्राफ का स्लोप होता है क्या, नेगेटिव। अब ये स्लोप इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है वो हम चेक करेंगे। देखो यहां पे पहले ही एंगल क्या है, वो ज्यादा है, पहले ही एंगल क्या है 90 से बहुत ज्यादा, फिर यहां पे थोड़ा कम है, फिर यहां पे और कम है, तो ये पहले ही एंगल ज्यादा बाद में कम कम हो रहा है, लेकिन है थ्रू आउट ग्रेटर देन 90। तो दैट मीन्स अभी मैंने आपको बोला है, आपको याद रखना है tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है जब एंगल ग्रेटर देन 90, लेकिन ज्यादा नेगेटिव तब जब एंगल होगा क्लोजर टू 90। अगर आप यहां देखेंगे ना कहां पे एंगल है क्लोजर टू 90, तो सीधे दिख रहा है एंगल यहां पे है क्लोजर टू नेगेटिव 90, दैट मीन्स यहां पे होगा मोर नेगेटिव, यहां पे होगा मोर नेगेटिव वैल्यू किसका, थीटा का, tan ऑफ थीटा का, सॉरी। तो यहां पे थीटा है ग्रेटर देन 90 बट बहुत ज्यादा है 90 से, ओके तो दैट मीन्स यहां पे नेगेटिव होगा बट होगा लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव। ओके तो यहां पे लेस नेगेटिव, यहां पे क्या है, मोर नेगेटिव। तो अगर tan थीटा पहले लेस नेगेटिव है फिर मोर नेगेटिव हो रहा है, तो ये घटना हुआ कि बढ़ना, लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव दैट मींस डिक्रीज होना, तो दैट मींस ऐसे ग्राफ का tan थीटा फिर क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। ओके कम नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, तो मींस क्या, ऐसा वैल्यू जो है ना दैट इज डिक्रीजिंग, यहां पे tan थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। tan थीटा होता है स्लोप, तो इसका मतलब स्लोप क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी आपके पास ऐसा ग्राफ आएगा दैट मीन्स ऐसे ग्राफ का स्लोप होता है दैट इज व्हाट, दैट इज डिक्रीजिंग स्लोप, दैट इज डिक्रीजिंग स्लोप। ओके यहां पे डिक्रीजिंग स्लोप है, ओके तो है नेगेटिव स्लोप थ्रू आउट, लेकिन क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ऐसे ग्राफ का स्लोप होता है क्या, डिक्रीज, डिक्रीज होता है, डिक्रीजिंग स्लोप होता है, बट थ्रू आउट होता है क्या, नेगेटिव, एंड टाइम के साथ यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ओके या एक्स कोऑर्डिनेट के साथ। सो अभी तक हमारे पास ये जो ग्राफ्स है ना, अभी तक जो मेरे पास ग्राफ्स आए, अगर मैं उनको यहाँ पे थोड़ा सम करूं, देखो अगर ग्राफ आपका ऐसा तो पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप, अगर ग्राफ आपका ऐसा तो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप, अगर आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा है तो यहां पे नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप, एंड अगर आपके पास ग्राफ कुछ इनमें से ऐसा है तो यहां पे भी क्या, नेगेटिव बट इंक्रीजिंग स्लोप, नेगेटिव इंक्रीजिंग, ओके नेगेटिव बट डिक्रीजिंग, यहां पे पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, यहां पे पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप। ओके पूरा आपको ये गोटा याद नहीं रखना है, आपको बस थोड़ा एंगल पे ध्यान देना है, कैसे यहां पे एंगल बढ़ रहा है घट रहा है, थोड़ा इनमें ये ख्याल रखना है कि tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव ज्यादा तब होता है जब एंगल होगा क्लोजर टू 90, जितना एंगल क्लोजर टू 90 लेकिन ग्रेटर देन 90 उतना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, जितना एंगल दूर ज्यादा अवे फ्रॉम 90 तो उतना होता है नेगेटिव वैल्यू होता है, लेकिन बट होता है लेस, ओके जो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके सो अगर मैं इन्हीं ग्राफ्स को कंबाइन करूं, फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है, ओके तो यहां पे अभी हमने देखा, यहां पे जब ऐसा होता है ना ग्राफ, उसका होता है क्या, डिक्रीजिंग स्लोप, जब फिर ऐसा होता है उसका भी क्या होता है, डिक्रीजिंग स्लोप। तो ये ग्राफ बिल्कुल इन्हीं दो का कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स ऐसे ग्राफ का स्लोप होता है क्या, थ्रू आउट डिक्रीजिंग। तो इसका स्लोप पहले से ही क्या है, पहले देखो पॉजिटिव है और लेकिन ज्यादा है, फिर पॉजिटिव है लेकिन कम कम हो रहा है, कम कम हो रहा है, यहां पे स्लोप क्या होगा, 0। फिर यहां से क्या हो रहा है, यहां से अगेन नेगेटिव है लेकिन पहले कम नेगेटिव, बाद में ज्यादा नेगेटिव, तो अगेन क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ऐसे ग्राफ का स्लोप होता है क्या, थ्रू आउट डिक्रीजिंग। तो इसका स्लोप होता है क्या, डिक्रीजिंग। तो इसका स्लोप होता है क्या, डिक्रीजिंग स्लोप। ओके जब भी आपका ग्राफ ऐसा कुछ होगा तो इसका स्लोप होगा क्या, डिक्रीजिंग। ओके अगर यहां पे मैं ये देखो ना, देखो इसका स्लोप पहले पॉजिटिव है, फिर 0, फिर क्या हो रहा है,
फिर क्या हो रहा है नेगेटिव, तो स्लोप पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव। तो यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, दैट इज क्या, नेगेटिव। पॉजिटिव से कोई चीज जीरो हो रही है फिर नेगेटिव, तो मैंने वो चीज डिक्रीज हो रही है। तो डबल डेरिवेटिव क्या शो करता है ग्राफ का, वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप उसका दिखाता है। सो अगर यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसीलिए जब डबल डेरिवेटिव, चूंकि डबल डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है क्या, that represents double derivative represents rate of change of slope। तो जब डबल डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव, उसका मतलब ग्राफ का एग्जिस्ट करता है मैक्सिमा। मेरा वो यहाँ पे टॉपिक नहीं है, लेकिन बस मैं ये टच कर रहा हूं। अगर आप कभी देखोगे ना किसी ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, उसका रेट ऑफ चेंज क्या है, नेगेटिव, तो उसका मतलब उस ग्राफ का तब मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, जो हम यहाँ देख सकते हो, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। पहले पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, यानी स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज डबल डेरिवेटिव। तो दैट मींस जब डबल डेरिवेटिव किसी फंक्शन का नेगेटिव होगा, उस फंक्शन का मैक्सिमा, उस ग्राफ पे मैक्सिमम कोई वैल्यू होता है तब, तो उसका मैक्सिमा तब एग्जिस्ट करता है। ओके, एनीवेज, तो यहां पे अगर मेरे पास अब ये ग्राफ होगा, तो बिल्कुल ये भी इस ग्राफ और इस ग्राफ का कॉम्बिनेशन है। तो हमने इसको भी अलग से किया, इसको भी अलग से किया। तो यहां पे इस ग्राफ का यहां पे क्या है, पहले है स्लोप क्या, इसका स्लोप क्या है, थ्रू आउट क्या है, यहां पे स्लोप क्या है, पहले नेगेटिव है, लेकिन स्लोप यहां पे पहले नेगेटिव है, लेकिन क्या हो रहा है, इंक्रीज। पहले यहां पे का ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जो हमने अभी चेक किया, फिर कम नेगेटिव, फिर कम नेगेटिव, यहां पे जीरो। तो यहां पे नेगेटिव स्लोप, यहां पे पहले नेगेटिव है थ्रू आउट, फिर इस पॉइंट पे जीरो है, फिर यहां साइड से स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव से जीरो फिर पॉजिटिव। तो जब ऐसा ग्राफ होता है ना, उसका स्लोप क्या है, फिर थ्रू आउट इंक्रीजिंग, बिकॉज नेगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव। कोई चीज नेगेटिव से जीरो से पॉजिटिव, तो उसका मतलब वो चीज बढ़ रही है, तो इसका मतलब इसका स्लोप थ्रू आउट क्या है, दैट इज इंक्रीजिंग। इसका स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग। तो जब भी आपको ऐसा ग्राफ दिखेगा, ऐसे ग्राफ का स्लोप होता है क्या, थ्रू आउट इंक्रीजिंग। ओके, इंक्रीजिंग स्लोप, अलग अलग हमने इसको देखा। तो यहां पे अब अगर मैं ऐसे इसको भी थोड़ा ये बोलूं, रिलेट कर रहा हूं मैक्सिमम मिनिमा के साथ, पहले स्लोप नेगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर पहले नेगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव। तो दैट मीन्स कोई चीज पहले नेगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव, तो वो बढ़ रही है ना। तो यहां पे स्लोप क्या है, हो रहा है, बढ़ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, हायर वैल्यू ज्यादा है, इनिशियल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू ज्यादा, इनिशियल वैल्यू कम, तो चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यहां पे क्या है, पॉजिटिव। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप शो करता है क्या, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव हमें दिखाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो जब इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव है, मींस इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है इस फंक्शन का। तो जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, उसका मतलब उस फंक्शन का मिनिमा एग्जिस्ट करता है। इस यहां पे इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है, क्या है, इस x पे ये वैल्यू है मिनिमम इस फंक्शन का। तो ऐसे फंक्शन का मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो आई रिपीट, अगर ऐसे होगा फंक्शन या ऐसे होगा, तो इसका एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमा, और इसका डबल डेरिवेटिव क्या है, डबल डेरिवेटिव इसका क्या है, नेगेटिव। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, नेगेटिव, और इसका एग्जिस्ट करेगा मिनिमा, एंड इसका डबल डेरिवेटिव होता है नेगेटिव। ओके, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपको इसमें डाउट भी हो तो कोई मसला नहीं है, डेरिवेटिव हमारा यहाँ पे टॉपिक नहीं है। बस मैं इतना बता रहा हूं कि डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया तो फंक्शन का क्या होता है, मिनिमा। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन का होगा मैक्सिमा। डबल डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, पॉजिटिव, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो आई होप इट्स वेरी क्लियर। इन ग्राफ्स का, कर्व्ड ग्राफ्स का स्लोप बिल्कुल क्लियर है। थैंक्स।